Hello everyone, welcome all. Let's continue integration. Next question is I is equal to 1 plus cos 4x upon cot x minus tan x. तो जस्ट थिंक अबाउट के इसकी इंटेग्रेशन हम कैसे कर सकते हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकती, हमारे पास कोई u अपॉन v फार्मूला तो होता नहीं है इंटेग्रेशन में, ठीक है। तो हमें इसे पहले सिंप्लीफाई करना होगा इस तरह से ताकि उसकी इंटेग्रेशन हम इजीली कर सकें। फॉर दैट क्या कर सकते हैं हम, अब यहाँ देखिए कॉस है, नीचे कॉट है, टेन है एंड एंगल्स आर आल्सो डिफरेंट। तो सबसे पहला काम आपका जो होना चाहिए वो क्या होगा, कॉट और टेन को साइन में चेंज करा जाए, साइन कॉस में चेंज करा जाए। तो चलिए अभी 1 प्लस कॉस 4x है, साथ में यहाँ फार्मूला लगा देते हैं। यू ऑल नो 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 2x अपॉन नीचे क्या है हमारा cot x माइनस tan x। cot को लिख दीजिए cos अपॉन साइन एंड tan को लिख दीजिए साइन अपॉन cos। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम इजी है, सिर्फ यहां फॉर्मूला लगाया और यहां साइन cos में बदल दिया tan cos को। अब यहां एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा sin x इंटू कॉस x, और एलसीएम जो लिया है उसे उल्टा कर ऊपर ले जाइए तो क्या बन गया 2 cos स्क्वायर 2x। ठीक है, और यहाँ चलिए पहले बाद में ले जाते हैं उसको उल्टाकर। जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन साइन x cos x। यहाँ मैंने एलसीएम ले लिया dx। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा ऊपर उल्टा के मल्टीप्लाई में लिख देंगे तो ये बन रहा है 2 cos स्क्वायर 2x इंटू साइन x cos x, ये उलट के ऊपर चला गया। और अब ये देखिए cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये क्या हो जाता है आपका cos 2x, ये क्या हो जाता है cos 2x dx। एक cos 2x से एक cos 2x हमारा कैंसिल हो गया, तो जो बचा हमारे पास वो बचा है 2 cos 2x। अब ये यहां देखिए 2 sin x cos x, दिस कैन बी रिटन एज cos 2x, तो इसे cos 2x सॉरी sin 2x 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा हो जाता है। ये cos 2x मैंने ऐसे ही लिखा है, और 2 sin x cos x का फॉर्मूला बना दिया sin 2x। अब यहाँ फर्दर फार्मूला बन सकता है, अगर हमारे पास 2 हो तो 2 से बाहर डिवाइड करिए और अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो जो 2 sin 2x cos 4x को हम क्या लिख सके sin 4x। सो इसे अब sin 4x लिख दीजिए, तो ये बच गया 1/2 इंटेग्रेशन sin 4x dx। नाउ व्हाट इज इंटेग्रेशन ऑफ sin माइनस cos, तो माइनस cos 4x अपॉन x का कोफिशिएंट करना ना भूले, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन c। तो ओवरऑल आंसर जो आ रहा है आपका -1/8 cos 4x प्लस c। आई होप क्लियर है, कुछ नहीं है, जस्ट सिंप्लीफिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटेग्रेशन x क्यूब अपॉन x प्लस 1। तो अब x क्यूब ओवर x प्लस 1 की इंटेग्रेशन करने से पहले आप टेक्निक नंबर 2 याद रखिए। टेक्निक 2 क्या है, जब भी आपके पास पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल आ रहा है, ठीक है, पॉलिनोमियल ठीक एंड पॉलिनोमियल आ रहा है नीचे भी, जैसे पॉलिनोमियल मतलब जिसमें x की पावर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हो, और अगर इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो ऊपर है उसकी डिग्री जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, अगर ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले से ज्यादा है, जैसे यहाँ क्यूब है, यहाँ इसकी डिग्री 3 है और यहाँ x है, यानी कि इसकी डिग्री 1 है। अब आप देख सकते हैं ऊपर डिग्री ज्यादा है, जब भी ऊपर डिग्री ज्यादा हो या नीचे वाले के इक्वल हो देन ऑलवेज डिवाइड। तो पहले हमने क्या करना होता है, डिवाइड बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो ये आपकी टेक्निक 2 है, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करना ही करना है, ठीक। तो अब यहाँ वही प्रॉब्लम आ रही है, ऊपर x क्यूब है, नीचे x प्लस 1 है, तो x क्यूब को पहले डिवाइड करिए x प्लस 1 से। तो लेट्स डिवाइड, तो आपको डिवाइड करना आता ही है, तो x को किससे मल्टीप्लाई करें, x क्यूब बन जाएगा x स्क्वायर से, तो x क्यूब प्लस x स्क्वायर आ गया, चेंज द साइन, माइनस x स्क्वायर आ गया, x को किससे मल्टीप्लाई करें, माइनस x स्क्वायर आ जाएगा माइनस x से,
तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आ गया, फिर से साइन चेंज, एक्स बच गया, अब प्लस 1 से, ठीक है। तो फिर x प्लस 1, तो आपका एलसीएम सॉरी रिमाइंडर कितना बन रहा है, -1। तो आफ्टर डिवीजन यू ऑल नो हाउ टू राइट क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। तो जो i है ये क्या बन गया आपका क्वोशिएंट। क्वोशिएंट आपका कितना आ रहा है, ये इंटीग्रेशन में लिखना है सारे का सारा। क्वोशिएंट आ रहा है ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस रिमाइंडर -1 अपॉन डिवाइजर, किससे डिवाइड करा था हमने, x प्लस 1 से। तो ये आपका आफ्टर डिवीजन आपने इस तरह से इसको लिखना है। गॉट इट। हमेशा जब भी ऊपर डिग्री ज्यादा हो या ऊपर डिग्री इक्वल हो नीचे वाले के, तो आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करना ही करना है। तो डिवाइड करने के बाद हम कैसे लिखते हैं, ये आप लोअर क्लासेस में बहुत बार पता है आपको, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, ठीक। डिविडेंड जो होता है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं वो क्या होता है, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। तो क्वोशिएंट लिखा प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। अब ईच की इंटीग्रेशन अलग अलग कर दीजिए। एक्स स्क्वायर की क्या हो गई, एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एज सच एक्स की एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस अकेले 1 की एक्स, और ये माइनस बाहर निकाल लिया, 1 ओवर एक्स प्लस 1 की लॉग ऑफ एक्स प्लस 1। जब भी 1 अपॉन लीनियर आ जाए लॉग लगेगा, अपॉन एक्स का कोफिशिएंट 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन x रेज टू पावर 7 ओवर x प्लस 1। अब देखिए पॉलिनोमियल ओवर पॉलिनोमियल है, ऊपर डिग्री ज्यादा है नीचे कम है, देन वी हैव टू यूज लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से x प्लस 1 से डिवाइड करिए ऊपर वाले को। तो आफ्टर डिवाइडिंग, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये आपने खुद करना है। आफ्टर डिवाइडिंग इसका जो आपके पास डिवाइड करके क्वोशिएंट आ रहा है वो आ जाएगा x रेज टू पावर 6 माइनस x रेज टू पावर 5 प्लस x रेज टू पावर 4 माइनस x रेज टू पावर 3 प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ठीक है। ये आपका क्वोशिएंट आ जाएगा। और रिमाइंडर फिर से -1 बच रहा है, -1 अपॉन डिवाइजर जिससे आपने डिवाइड करा है वो x प्लस 1 है, साथ में dx। तो ये हमारा आफ्टर डिवाइडिंग आ गया। तो नाउ इंटीग्रेट x पावर 6 की x7/7, x5 की x6/6 प्लस x5/5 माइनस x4/4 प्लस x3/3 माइनस x²/2 प्लस अकेले 1 के इंटीग्रेशन x माइनस 1 ओवर x प्लस 1 की लॉग ऑफ x प्लस 1 अपॉन x का कोफिशिएंट 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2। अब पहली बात ये लीनियर पॉलिनोमियल ओवर पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो आपने देखना है कि ऊपर डिग्री ज्यादा आ रही है नीचे कम है। अब ये मैं सिर्फ वही करा रहा हूं, ऊपर डिग्री ज्यादा है नीचे कम है। जब ऊपर डिग्री कम हो नीचे ज्यादा हो वो लेटर ऑन करेंगे। ऊपर डिग्री ज्यादा है नीचे कम है, तो पहले आप x प्लस 2 से इसे डिवाइड करिए। डिवाइड करने के बाद इसे लिखिए क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, देन इंटीग्रेट, दिस विल बी योर आंसर। अगेन सेकंड क्वेश्चन में भी ऊपर डिग्री ज्यादा है नीचे कम है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड। नेक्स्ट अगेन ऊपर डिग्री ज्यादा है नीचे कम है, ऊपर ज्यादा है नीचे कम है, डिवाइड करिए, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर लिखिए, देन इंटीग्रेट। अगला करते हैं नेक्स्ट है इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 2 dx। अब आप क्या देख सकते हैं, ऊपर डिग्री और नीचे डिग्री दोनों जगह 1 है, यहाँ भी x रेज टू पावर 1 है और यहाँ भी x रेज टू पावर 1 है, बराबर है। जब ऊपर और नीचे पॉलिनोमियल ओवर पॉलिनोमियल हो और ऊपर और नीचे डिग्री बराबर हो, देन अगेन लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करना बेटर रहता है, ठीक है। वैसे और भी अल्टरनेट्स होते हैं, लेकिन आप सिंपली लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करिए। 2x प्लस 3 को नीचे 3x माइनस 2 से डिवाइड करिए। अब देखिए 3x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 2x आ जाएगा। तो पहले 3 खत्म करना होगा और फिर 2 लाना पड़ेगा, यानी कि 2/3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। 3x को किससे मल्टीप्लाई करें, 2x आ जाएगा 2/3 से। तो हम 2/3 से कर रहे हैं इसको, तो चलिए 2/3 से मल्टीप्लाई करिए, 2x आ जाएगा माइनस 4/3 आ गया, साइन चेंज, तो ये बच गया 3 प्लस 4/3
एंड 3 प्लस 4/3 कितना होता है 13/3, तो ये आपका रिमाइंडर आ गया। तो आफ्टर डिवीजन हम आई को कैसे लिखेंगे, क्वोशिएंट दैट वाज 2/3 प्लस रिमाइंडर 13/3 अपॉन डिवाइजर 3x माइनस 2। ऑलवेज क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर करिए। नाउ इंटेग्रेट 2/3 इंटू dx। 2/3 की इंटेग्रेशन क्या आ गई है 2/3x प्लस 13/3 कांस्टेंट बाहर आ गया, 1 अपॉन लीनियर की इंटेग्रेशन लॉग ऑफ लीनियर अपॉन x का कोफिशिएंट 3, ठीक है, लॉग लीनियर अपॉन x का कोफिशिएंट 3। तो ये बन रहा है 2/3x प्लस 13/9 लॉग ऑफ 3x माइनस 2। मेन थिंग इज बाकी सारा तो आपको याद रह जाता है, ये चीज आप स्किप कर जाते हो, अपॉन x का कोफिशिएंट जब भी लीनियर होगा x का कोफिशिएंट करना ही करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम नेक्स्ट टेक्निक करेंगे, ठीक है। इंटेग्रेशन में फॉर्मूलों से ज्यादा आपने इंटेग्रेशन की टेक्निक याद रखनी है। वंस यू नो द टेक्निक सो बहुत इजीली आपके आंसर आएंगे। सो नेक्स्ट टेक्निक इज जब भी आपके पास सम आ जाए इंटेग्रेशन लीनियर इनटू अंडर लीनियर आपको मैं आप बता ही चुका हूं ax प्लस b की फॉर्म में होता है कोई भी एक्सप्रेशन। तो लीनियर इनटू अंडर लीनियर हो या लीनियर अपॉन अंडर लीनियर हो, तो आपने क्या करना है, जब भी ऐसा सा कोई सम आ जाए तो आपने जो अंडरूट के अंदर लीनियर है, ठीक है, सो अंडरूट के अंदर जो लीनियर है, ठीक, रूट अंडरूट लीनियर, इसे आपने इस तरह से लिखना है कि जो विदाउट अंडरूट वाला लीनियर है वो बन जाए, ऑब्वियसली साथ में कोई कांस्टेंट आएंगे, ठीक। तो आपने अंडरूट लीनियर को इस तरह लिखना है कि दूसरा लीनियर बन जाए, सिंपलेस्ट वे, गॉट इट। क्या करना है, आपने अंडरूट लीनियर को इस तरह से लिखना है कि दूसरे वाला लीनियर आपके पास तैयार हो जाए, ठीक। जैसे मैं क्वेश्चन से बताता हूं फिर ज्यादा क्लियर होगा। लेट्स स्टार्ट दिस सम से आई हैव इजी से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सो मान लीजिए आगे आपके पास इंटेग्रेशन x इंटू एक्स माइनस 3 का रूट, ठीक। तो अब देखिए ये भी लीनियर है, x भी लीनियर है और x माइनस 3 भी लीनियर है। तो ये पहले टाइप कौन सी बन रही है, इसे आप आइडेंटिफाई करें। बन रही है लीनियर अंडर रूट लीनियर। हाउएवर इसे करने के और भी कई वे हैं, लेकिन हम इस टेक्निक के अंडर इसे करेंगे। सो लीनियर अंडर रूट लीनियर अगर है तो मान लीजिए इंटेग्रेशन को आई है, तो मैंने क्या बोला, विदाउट जो लीनियर है यानी कि बिना अंडर रूट के जो लीनियर है, इसे इस तरह से लिखिए कि दूसरा लीनियर बन जाए। सबसे पहले आप x के कोफिशिएंट पूरे करिए, x के कोफिशिएंट सेम है, यहां भी x का कोफिशिएंट 1 है और यहां भी 1 है। फिर यहाँ -3 है, तो ये बाहर जो x है इसे -3 प्लस 3 लिख दीजिए, ठीक है। चाहे किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़े, ठीक है, या किसी कांस्टेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या मैं x को लिख सकता हूं, x -3 प्लस 3 बिल्कुल लिख सकते हैं, और दूसरे लीनियर को एज सच रखना है, कुछ नहीं करना है। तो दिस इज द वे, ठीक है। आपने जो विदाउट अंडर रूट के लीनियर है उसे इस तरह से बदलना है कि उसमें दूसरे वाला लीनियर बन जाए, जैसे मेरा यहाँ x-3 बन गया, ठीक है। तो आप करें क्या, ये रूट x-3 को x-3 यहाँ इकट्ठा रख के इससे भी मल्टीप्लाई कर दे और इससे भी मल्टीप्लाई कर दे और इंटेग्रेशन अलग अलग कर दे। तो x-3 इंटू रूट x-3 प्लस 3 इंटू रूट x-3, गॉट इट। क्या करा, रूट x-3 को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखिए सेम बेस है, x-3 है, x-3 है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, तो 1 प्लस 1/2 3/2 होता है। तो हम इसे क्या लिख देंगे, x-3 रेज़ टू पावर 3/2, और 3 कांस्टेंट बाहर आ गया यहाँ से, रूट का मतलब तो 1/2 होता है, तो इसका 1/2 लिख दिया। तो अब इंटेग्रेशन हो सकती है इजिली, यू ऑल नो। अब लीनियर की पावर है तो पावर फार्मूला एप्लीकेबल है, तो पावर में एक ऐड कर देंगे, 3/2 प्लस 1 5/2 अपॉन 5/2 लिखिए, जब मल्टीप्लाई में 2/5 लिखिए, एक ही बात है, प्लस 3 एज सच। फिर से लीनियर की पावर में एक ऐड कर दीजिए, 1/2 प्लस 1 3/2, और उसको उल्टा के 2/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, दैट इज योर आंसर। चलिए और 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से इसी टेक्निक के अंडर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से I इज इक्वल टू यू हैव दिस x अपॉन 2x माइनस 3 का रूट। चलिए ये करते हैं, x अपॉन 2x माइनस 3 का रूट। अब ये कौन सी टाइप बन रही है? सबसे पहले क्वेश्चन देख के आपको टाइप के बारे में पता लगना चाहिए। जब तक टाइप के बारे में नहीं पता चलेगा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपने केयरफुली ऑब्जर्व करना है। अब ये बन रहा है लीनियर ओवर रूट लीनियर। तो जब भी लीनियर ओवर रूट लीनियर या लीनियर इनटू रूट लीनियर आ जाए तो हमने जो विदाउट अंडर रूट के लीनियर है उसे इस तरह लिखना है कि दूसरा लीनियर बन जाए। तो सबसे पहले काम जो होता है आपका x के कोफिशिएंट पूरे करने होते हैं। तो यहाँ x के साथ 2 है लेकिन यहाँ x के साथ 1 है, तो x के साथ ऊपर 2 लेके आइए। तो 2 कैसे आएगा? 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले x का कोफिशिएंट कंप्लीट करें। गॉट इट? तो x के साथ जहां नीचे 2 है तो यहां भी हमें x के साथ 2 लेके आना पड़ेगा। तो कांस्टेंट से आप जैसे मर्जी मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने क्या करना है? अब 2x माइनस 3 बनाना है। हमारे पास सिर्फ 2x पड़ा है तो क्या करेंगे? माइनस 3 प्लस 3 कर देंगे। ठीक है, माइनस 3 प्लस 3 कर दिया मैंने ऊपर, और नीचे रूट 2x माइनस 3 ऐसे ही पड़ा है। कोई प्रॉब्लम? यहां तक बन गया ऊपर 2x माइनस 3। अब ये 2x माइनस 3 इकट्ठा रख के इसका डिनोमिनेटर अलग कर दीजिए, 3 का डिनोमिनेटर अलग कर दीजिए, इंटेग्रेशन अलग अलग कर दीजिए। 1/2 ओवरऑल बाहर है, इसका ख्याल रखिए, ब्रैकेट डालना सीखिए अच्छे से। यहां बन गया 2x माइनस 3 अपॉन रूट 2x माइनस 3 dx प्लस 3 अपॉन रूट 2x माइनस 3 dx। गॉट इट? तो चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करिए। ठीक है, क्या बच रहा है हमारे पास? 1/2। ठीक, तो 1/2 चाहे मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसके साथ भी। ठीक है, 2x माइनस 3 ओवर रूट 2x माइनस 3 क्या बन गया? 2x माइनस 3 का रूट ऊपर बच गया जिसे हम पावर 1/2 लिख सकते हैं, प्लस ये 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई करिए, 3 बाहर ले आइए 3/2, और ये रूट ऊपर जाके 2x माइनस 3 की पावर -1/2 लिखा जा सकता है। ठीक है, जस्ट तो हमने क्या करा? जस्ट इसको इस तरह से पावर्स अलग अलग करके लिख दी और 2x माइनस 3 की पावर्स में सब कुछ लिख दिया। तो चलिए आप इंटीग्रेशन करिए। तो यहाँ लीनियर की पावर है, पावर फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। 2x माइनस 3 1/2 प्लस 1 3/2 होता है, जिसे उल्टा के हम 2/3 लिख देंगे अपॉन x का कोफिशिएंट दैट इज 2। ये करना नहीं भूलना है, x का कोफिशिएंट, नहीं तो सारा गलत होगा। 3/2 एज सच। अब यहाँ फिर से पावर फार्मूला, पावर में एक ऐड करिए, -1/2 प्लस 1 1/2 होता है, उल्टा के 2/1 मल्टीप्लीकेशन में अपॉन x का कोफिशिएंट 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो ओवरऑल आंसर इज 3 to 6 2x माइनस 3 रेज टू पावर 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल, प्लस 3/2 2x माइनस 3 रेज टू पावर 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। चलिए फॉर प्रैक्टिस वन मोर क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? इंटीग्रेशन 7x माइनस 2 इंटू रूट 3x प्लस 2। कैन यू आइडेंटिफाई द टाइप? यस, एग्जैक्टली, लीनियर अंडर रूट लीनियर। अब जो बिना अंडर रूट के लीनियर है इसे अंडर रूट वाले लीनियर में कन्वर्ट कर दीजिए, दैट्स ऑल। तो चलिए क्या करेंगे? सबसे पहले x के कोफिशिएंट सेम करेंगे। अब x के साथ यहां 3 है, मुझे चाहिए यहां भी x के साथ 3, लेकिन यहां तो x के साथ 7 है। पहले 7 को आउट करिए, तो 7 बाहर आ गया। तो 7 जब कॉमन निकालेंगे तो दोनों में से कॉमन निकलेगा। बहुत सारे बच्चे जहां x माइनस 2 ही लिख देते हैं 7 कॉमन निकालने के बाद, ये एरर्स है जो जनरली बच्चे करते हैं। तो मैं वो आपको बता रहा हूं, ये आपने नहीं करने हैं। तो हमने क्या करा? ये 7 कॉमन निकाला। ठीक है, 7 इनमें से कॉमन निकाल दिया, x बच गया -2/7। अब हमें x के साथ कितना चाहिए? 3। तो 3 कैसे आएगा? बाहर 3 से डिवाइड और अंदर 3 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये बन जाएगा 7/3, 3 से अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? 3x माइनस 6/7। गॉट इट? इंटू रूट 3x प्लस 2, ये हम ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, तो अब हमें 3x के साथ प्लस 2 चाहिए, तो 3x को अलग करिए, पहले अलग कंसिडर कर लीजिए, इसमें 2 ऐड कर दीजिए, और जो -6/7 बचा इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, लाइक दिस, रूट 3x प्लस 2 एज सच। गॉट इट?
तो हमने जो बाहर वाला लीनियर 7x माइनस 2 था इसे इस तरह से बदला कि 3x प्लस 2 बन गया। साथ में कोई कांस्टेंट टर्म प्लस या माइनस में आएगी, ठीक है, नहीं भी आ सकती, कोई दिक्कत नहीं है। गॉट इट। तो इसको पहले इकट्ठा करके लिख लें कांस्टेंट टर्म को, तो ये बन रहा है ओवरऑल आपका 7/3, ये बन गया 3x प्लस 2, इसे इकट्ठा कंसिडर करिए, माइनस यहाँ 7 to the 14 माइनस 20/7 आ रहा है, ये 20/7, ठीक है, और 3x प्लस 2 ओवरऑल इसके साथ बाहर है। अब ये √3x प्लस 2 अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करिए, तो 7/3 ओवरऑल बाहर है, इसके बाद बड़ी ब्रैकेट डाल लीजिए। अब ये इससे मल्टीप्लाई करिए 3x प्लस 2 इंटू √3x प्लस 2, इसे हम 3x प्लस 2 की पावर 3/2 लिख सकते हैं। इसकी इंटेग्रेशन अलग कर दीजिए, माइनस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, 20/7 कांस्टेंट है, तो यहाँ 3x प्लस 2 का रूट बच गया, विच कैन बी रिटन एज 3x प्लस 2 की पावर 1/2, ठीक है। तो चलिए अब इसे इंटेग्रेट करिए 7/3 एज सच। अब यहाँ इसकी पावर 3/2 है, तो 1 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 3/2 प्लस 1 5/2, जिसे हम मल्टीप्लाई में 2/5 लिखेंगे अपॉन x का कोफिशिएंट 3, माइनस 20/7 एज सच, 3x प्लस 2 की पावर 1/2 प्लस 1 3/2, उल्टाकर इसे 2/3 अपॉन x का कोफिशिएंट 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो अब थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, सो मल्टीप्लाई करिए 7 इंटू 2 14, 3 5 3 45, 3x प्लस 2 की पावर 5/2, और यहाँ माइनस 40 अपॉन यहाँ क्या बच रहा है 7 इंटू 3, ठीक है, सॉरी 7 इंटू 3 ओवरऑल बाहर था, 7 इंटू 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 7 से 7 गया, 3 से 3 गया, तो ये क्या बच रहा है आपका, ये बच रहा है 40/27, ठीक है। यहाँ 7 से एक 7 कैंसिल हो गया था, ठीक, ऊपर बच गया 20 इंटू 2 40, 3 इंटू 3 इंटू 3 27, या पहले मल्टीप्लाई करके लिख लें आप कंप्लीट, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो ये पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नेक्स्ट सिमिलरली ट्राई दीज क्वेश्चंस, लीनियर ओवर रूट लीनियर टाइप, ठीक है, लीनियर ओवर रूट लीनियर टाइप, ऊपर वाले लीनियर को इस तरह लिखना है कि रूट के अंदर वाला लीनियर बन जाए। सो ये सारे सम आपने ट्राई करने हैं, आंसर्स ऑलरेडी आर गिवन।